आगामी लोकसभा चुनाव में अब बस कुछ ही महीने का समय बचा है। चुनाव को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप और कयासों का दौर शुरू हो चुका है। इन सब के बीच इंडिया टुडे सी वोटर्स के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के नतीजे सामने आ गए हैं। इसमें 543 लोकसभा सीटों पर जाकर 1,49,092 सैंपल इकट्ठे किए गए थे। लेकिन हम यहाँ सभी सीटों की बात नहीं करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर बिहार की जनता का मिजाज कैसा है और नीतीश के पलटी मारने से आखिर वहां किसे फायदा हो रहा है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्रदेश। बिहार की राजनीति में बीते दिन जो हुआ उसने उस बात को चरितार्थ कर दिया कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले हुए इस चुनावी खेला से कौन फायदे में है और कौन नुकसान में, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। बिहार में नीतीश कुमार की पलटी के बाद भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को बिहार लोकसभा चुनाव में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, यानी नीतीश का पलटी मारना एनडीए के लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इंडिया टुडे के सर्वे मूड ऑफ द नेशन सर्वे में बिहार की सभी लोकसभा सीटों पर 35,801 सैंपल इकट्ठे किए गए। ये सर्वे 15 दिसंबर 2023 और 28 जनवरी 2024 के बीच करवाया गया। बिहार में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद इस सर्वे रिपोर्ट ने सियासी गलियारे में एक और बहस छेड़ दी है। सर्वे में इंडिया गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस और आरजेडी नेतृत्व वाले इस गठबंधन की सीटें बढ़ने की उम्मीद है। सर्वे के मुताबिक बिहार की 44 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन को 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं एनडीए में नीतीश कुमार के आने से 40 सीटों पर जीत का दावा किया जा रहा था, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर्वे के मुताबिक एनडीए गठबंधन को प्रदेश की 40 लोकसभा सीटों में से 32 सीटों पर ही जीत मिल रही है, जो पिछली बार के मुकाबले 7 सीटें कम है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा, जेडीयू और एलजेपी ने मिलकर एक साथ चुनाव लड़ा था और 40 में से 39 सीटें जीती। बीजेपी ने 17 और जेडीयू ने 16 और एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की थी। विपक्ष को करारा झटका लगा था। कांग्रेस ने सिर्फ 1 सीट जीती थी, जबकि राजद का खाता भी नहीं खुला था। वोट शेयर की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 53% वोट मिले थे। इस बार मामूली गिरावट के साथ 52% होने की संभावना है। वहीं विपक्षी गुट को 2019 के मुकाबले इस बार फायदा पहुंचने की उम्मीद है। पिछली बार 31% वोट मिले थे। इस बार 7% बढ़ोतरी के साथ उन्हें 38% वोट मिलने की उम्मीद है। वहीं पिछली बार अन्य को 16% वोट थे और इस बार उन्हें 6% वोट कम मिलते हुए 10% वोट मिलने की उम्मीद है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।